हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे राहुल ने 25% छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपया की बचत की, तो छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था। और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए निम्न को हल करें, यानी इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा आंसर होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 28 है, इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। और नीचे 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। जितने भी प्रश्न सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये प्रैक्टिस सेट दूसरा रहेगा, जिसने पहला नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट सामान्य हिंदी के लिए अगर बुक पूछ रहे हैं तो कौन सा बुक लें दोस्तों, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों सामान्य हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर जैसे एसएससी जीडी में हिंदी आता है, उसके बाद आपका यूपीएसआई में हिंदी आता है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ हिंदी आता है, या कहीं भी जहाँ हिंदी आता है तो उसके लिए कौन सा बुक लें। तो देखिए सामान्य हिंदी के लिए दोस्तों चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया है, जो काफी बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें इस तरह के कंटेंट क्वेश्चन डाले जो आपके प्रीवियस में पूछे गए और आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको इस बुक में क्या मिलेगा, 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा दोस्तों, सेलेक्टिव क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस में 2024 तक का क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड है दोस्तों। मेंस पीटी दोनों एग्जाम का यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए इस बुक में कवर किया गया है। तो बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए जो चैप्टर आपका हिंदी का होता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे देखिए पहला हम लोगों का सामान्य हिंदी, जैसे कि हिंदी भाषा का विकास, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि पहला हो गया, फिर यहाँ पर दूसरा देखेंगे दोस्तों वर्ण विचार, उसी प्रकार से तीसरा चैप्टर यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों का संज्ञा सर्वनाम विशेषण। इसी प्रकार से जब बुक में देखेंगे दोस्तों तो हर एक जितना भी चैप्टर है इसमें सामान्य हिंदी के लिए सारे को इसमें कवर किया गया है। तो देखिए इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, चक्षु प्रकाशन का ही बुक क्यों लेना चाहिए, अन्य बुक को क्यों नहीं, क्योंकि अन्य बुक की तुलना में ये बुक दोस्तों काफी अच्छा लगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपका प्रीवियस में जो पूछेंगे दोस्तों उन सारे क्वेश्चन को इस बुक में इंक्लूड किया है, चाहे वो पीटी में पूछा गया हो, मेंस में पूछा गया, तो 2024 तक का क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड है। देखिए जैसे यूपीएसआई इसी प्रकार से आगे चलेंगे दोस्तों। हर एक एग्जाम का ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएसआई, चाहे वो जीडी रहे, कांस्टेबल रहे, या कोई स्टेट एग्जाम रहे, सेंट्रल एग्जाम रहे, तो हर एक एग्जाम से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए यूपी ट्रिपल एससी का दिया गया है, फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए वीडियो का दिया गया है, तो हर एक एग्जाम को कवर कर देगा। इसीलिए आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। तो इस बुक को खरीदने का लिंक दोस्तों जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया सामान्य हिंदी यानी कि 2024 के लिए सबसे बेस्ट बुक, इसको खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह पर उपलब्ध है, तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। और जहां जहां हिंदी पूछा जा रहा है इस बुक से तैयारी कीजिए। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठिए, सॉल्व करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताएंगे 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको क्या लिखेंगे, जैसे 8 पॉइंट क्या दिया है दोस्तों 46 दिया है, और इस पे हम लोगों के सामने बार दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बार बोलते हैं, यानी इस तरीके से जो रहता है। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे थोड़ा बड़ा कर दिया है इसको, हाँ यहाँ तक दे दिया है। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, ये देखिए इसको 8 प्लस का प्लस, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 46 लिख देंगे, और इसके नीचे में क्या लिख देंगे दोस्तों, जो 2 अंक पे बार है तो इसके लिए क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। इसमें ज्यादा कहानी कथा करने का आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर किसी संख्या पे बार है, मान के चलिए कि जैसे कि यहां पर जैसे हमने 9 लिख दिया, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो ठीक है। अब मान के चले एक बात बता दे, जैसे 2 और 3 लिखा है, मान के चले 0.23 लिखा है, इस पे इस प्रकार से बार दिया, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को सीधा सा लिखेंगे तो 23 अब बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों 99 आ जाएगा।
देखिए जे अंक पे बार रहेगा, 2 अंक पे बार है तो 2 को 9, अगर 1 अंक पे रहेगा तो 1 को 9। तो बस इसी को आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर देना, तो आपको आंसर निकल जाएगा। ये बार के लिए ही 9 का आता है। ये 9 कहां से आया, तो ये जो 2 अंक पे जो बार दिया गया, ऊपर में जो बार दिया उसके लिए हम लोगों का 9, इसको आप गुना करके लिख दीजिए। तो 99 गुना 8 कर लेते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं, यहाँ पर करके दिखाना होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि 99 गुना 8 करेंगे तो 9 8 72 करी 2 हासिल रहा 7, और 9 8 72 और 7 जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, हाँ हम लोगों का 792, और इसमें आपको 46 जोड़ना होगा। लेकिन हम सब चीज़ आपके सामने करके दिखाएंगे। 6 2 8 9 यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे ना, 6 2 8 और 9 4 13 करी 3 हासिल रहा 1 7 1 8, तो 800 क्या आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। जब इसको आप लिखेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 838। अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 99 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 838 बट्टा 99, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, एकदम अंत तक बने रहेगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने का है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है 78 है, और इन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, योगफल। तो करना कुछ भी नहीं, दो संख्या का अनुपात दिया है, यानी आप एक संख्या और इस जगह पर हो जाएगा दूसरा संख्या। तो ठीक है, दो संख्या ले लिए, यहां पर हो जाएगा 2 अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 3, तो इसका आप एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ये देखिए जो लिख रहे हैं ये 6 कैसे लिखे, 2 3 का एलसीएम लेके, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 78 दिया है, यहाँ पर क्या दिया 78 दिया। तो इसको कटा लेते हैं, जैसे ही कटा लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात जैसे है तो अनुपात में ही रखिए, तो 6 से 1 का 6, 6 से कट जाएगा, तिरछा क्या हो जाएंगे दोस्तों 78 कट जाएगा, यानी 78 हम लोगों का कट गया, अनुपात 1 का मान निकल गया। तो कह रहा है कि उनका योग, उनका क्या, इन दोनों संख्या का योग, तो इन दोनों संख्या का योग जैसे करेंगे तो देखिए 2 और 3 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ लीजिए, 2 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 13 कर देंगे तो आपका 65 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ज्यादा कहानी कथा नहीं करना है, यहाँ पर जो जो दिया है बात, यानी एलसीएम दिया है तो एलसीएम निकाल लिए 6, और एलसीएम का तुलना एलसीएम से करते हैं, 6 के बराबर क्या हो जाएगा 78, इधर भी एलसीएम निकाले, 2 3 का एलसीएम, 6 कहां से लेके, बहुत सारा यही कहा था 6 कहां से आया, तो कहां से आया, तो 2 3 का एलसीएम लिया और इसको कटाए, 6 का 6, 6 से 78, तो 13 बार में तो 1 का मान निकल गया, दोनों में गुना कर देंगे, 13 बचे क्या हो जाएगा 65। करा उनका योग, उनका किनका, इन दोनों संख्या का योग, तो आंसर 65 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन आपको डरना नहीं है, जो तरीका बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल, एकदम लिख के करेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन पे घिसेंगे, क्योंकि बहुत सारा टीचर का हम यही आदत देखते हैं, बस क्वेश्चन पे घिसने लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ पर कर देंगे 5, यहाँ पर लिख के करेंगे ना उसके बाद समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 16 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8, इसके ऊपर में उसने दिया है, इसको बोलते हैं हम लोगों का, यानी कि बार जैसे दिया गया है, इसको बाह्य ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाह्य ब्रैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और इस जगह पर भाग क्या दिया है दोस्तों 3 दिया गया, और इसको इस तरीके से, और अच्छा यहाँ पर पहले छोटी ब्रैकेट देना होगा ना, इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट और इसको बोलते हैं मझली ब्रैकेट। अब यहाँ पर घिसेंगे पीटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है। तो घिसना क्या है, पीटना क्या है, ये भी बात बता देते कि 38 का 38 लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, और इस जगह पर क्या लिख देंगे, देखिए 60 में 5 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, और गुना का गुना, सबसे पहले काम वैसे करने का है, किसका है, तो ये बाह्य ब्रैकेट जो देख रहे हैं सबसे पहले काम इसी का होगा, लेकिन हम अब एक स्टेप करेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, तो एक स्टेप करेंगे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन काम पहले से यहाँ पर गुना है ना, ये देखिए 16 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर इस पहले काम इसी का करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये गुना का गुना रहा, और इस जगह पर भाग दे देंगे 8 में, तो भाग देंगे तो इधर हो जाएगा, देखिए भागा जो रहेगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भाग जैसे है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 हो जाएगा, और इसको छोटी ब्रैकेट इधर मंझली ब्रैकेट। कभी भी अगर किसी संख्या के आगे भाग है, देखिए हम थोड़ा सा बेसिक बात को भी क्लियर करते हुए चलेंगे, वरना क्या होगा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा।
जैसे 8 के आगे मान के चलिए भागा 2 है और भागा यहाँ पर 3 दिया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे 8 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 1/2 कर देंगे, गुना में क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, भाग जिसके आगे में है वो क्या होता है पलट जाता है, वो संख्या पलट जाएगा। भाग की अगर किसी संख्या के आगे में भाग है तो वो पलट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। मान के चलिए इस तरीके से होता है। बस आपको सीखना है, समझना है, सीखने पर फोकस करेंगे तभी आपको मैथ आएगा, वरना फिर नहीं आ पाएगा। तो चलिए यहां तक कर देते हैं, आंसर भी ला देंगे एकदम जो तरीका हम बता रहे हैं ना, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, वरना क्या कर देगा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसको 2 से कटा लेते हैं, देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। एक के लाइन में हम तो आंसर एक लाइन में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कि कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, तो इसीलिए हम थोड़ा सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हो गया, इधर हो जाएगा 38 माइनस 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा। और इसी को कहानी कथा करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, तो कहानी कथा करने के बाद इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ, वैसे तो हम एक लाइन में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए समझाने के लिए यहाँ पर डबल लाइन का सहारा लेना पड़ा। और पहले बता देते हैं कि काम सबसे पहले इसी बाह्य ब्रैकेट का ही काम होगा, वरना क्या हो जाएगा गलती होगा। काम सबसे पहले बाह्य ब्रैकेट का करेंगे, फिर भाग का करेंगे, उसके बाद फिर जोड़ का, फिर घटाव का। इस बात को भी हमने वहां पर जिक्र कर दिया। देखिए देखकर कैसे आंसर कर दे ये भी बात बता देते हैं कि देखकर इसको कैसे आंसर करना है सर। तो 60 में 5 से भागा दे देंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए देखकर एकदम आंसर, 16 में 8 जाएगा तो इस जगह पर 8 लिख देंगे, और यहां पर हो जाएगा सर हम लोगों का 1/2, इधर क्या हो जाएगा 1/3। इसी पे जो क्वेश्चन पे घिसेगा पीटेगा इसके लिए हम बताए। और इधर तो 38 का 38 है, यहाँ पर माइनस का माइनस, इसको जैसे ही कटा देंगे आपका आंसर हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2 चौक 8 और 3 से कट जाएगा 3 चौक 12, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, यानी 38 माइनस 16 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 22। क्वेश्चन पर घिसने वाला बहुत टीचर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 आएगा, तो उसके लिए सुविधा कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से उसने दिया है, कह रहा है एक कर्मचारी वेतन में 30% की वृद्धि की गई, ठीक है वृद्धि करने दो वृद्धि की गई, जिससे उसके वेतन में 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसने अब क्या यहाँ पर कहा कि बढ़ोतरी होने से, लास्ट में गौर करना है, बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या है। अब लो एक लाइन में जरा हमरा करके दिखा दीजिए, एक लाइन वाला ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं। पहले निकालना है, कभी भी अगर पहले का वेतन निकालना है तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा होगा। अगर उसने कहा पहले का वेतन तो यहाँ पर ऐसे होगा 910 लिख देंगे, गुना का गुना 30% का वृद्धि है तो 100, नीचे कर देंगे 130, ये क्या कर देंगे दोस्तों नीचे कर देंगे 130। अगर वो पहले का, यहाँ पर क्या पूछा है, एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि पहले का अगर पूछे पहले का वेतन, तो पहले का वेतन निकालने का ये फॉर्मूला है कि प्रतिशत वैल्यू को आपको क्या करना होगा उल्टा करना। प्रतिशत वैल्यू आप किसको बोल रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखा है 130, अब बट्टा में 100 करेगा तो ये हुआ प्रतिशत, सीधा वैल्यू, उल्टा वैल्यू करेंगे तो पलटा देंगे 100, आप नीचे 130। क्यों, क्योंकि पहले का वेतन निकालना, पहले क्या था, जब ही था लगा रहेगा तो यही रवैया रचना होगा, इस तरीके से कहानी कथा आपको करना होगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 10 10 13 सते 91, इस 7 कट गया तो यहाँ पर ई 13 को कटा लीजिए तो सीधा सा आपका आंसर क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। जो देखकर आंसर करना चाहते थे उसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 700 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए हमने क्लियर कर दिया, एक कर्मचारी के वेतन में 30% वृद्धि की गई, तो वृद्धि क्या, तो यानी 100 में जोड़ देते हैं, इसीलिए नीचे 130 लिखे। 130 कहाँ से आया, तो 30% का जो वृद्धि करेंगे 100 में ना, इस 100 में क्या करते हैं दोस्तों 100% वृद्धि करेंगे, इसीलिए नीचे 130 लिखे ऊपर 100। क्यों, क्योंकि पहले का वेतन निकालना था, तो आंसर क्या हो जाएगा 700 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि ये देखिए किस तरीके से उसने डराया है, बल्कि यही तो सबसे मेन है। राहुल ने 25% छूट पर एक स्वेटर खरीदा, ठीक है, और 200 रुपया उसने बचाया, यानी 200 रुपया बचाया, तो छूट के जाने से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, यानी उसने स्वेटर कितना में खरीदा था। तो चलिए निकाल देते हैं। तो क्या यहाँ भी कुछ उसी तरीके का रूल लगेगा क्या, तो नहीं। देखिए कह रहे राहुल ने 25% छूट, तो 25% छूट पे खरीदा, यानी कि देखिए आप क्या बोलते हैं कि हमने स्वेटर जो है ना बहुत ही सस्ता में खरीद लिया, 25% छूट दिया, तो छूट, और छूट यानी कि इधर दिया है प्रतिशत में, इधर पैसा में दिया, बचत को ही क्या कहा जाएगा दोस्तों छूट कहा जाएगा, यानी कि इतना हमने छूट पे खरीदा यानी बचाया पैसा। तो ठीक है, सीधा सा सवाल है, क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 25
प्रतिशत। तो 25% के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 200। एकदम एक लाइन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर यही बैठा है कि सर हमको एकदम शॉर्ट दीजिए जो देखते हैं आंसर कूद पड़े, तो उसी के लिए यहाँ पर सब चीज उस तरीके से हमने कर दिया। अब 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, वही क्या हो जाता है, कोई भी चीज आप जानते हैं 100% होता है तो 200 अब बटा में हो जाएगा 25 गुना क्या कर देंगे दोस्तों प्रतिशत के लिए यहाँ पर हमेशा 100 लगा हुआ रहता है, क्योंकि इधर तुलना हो रहा है प्रतिशत से ना, तो बस कटा के आपका आंसर निकल जाएगा। तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 800 क्या हो जाएगा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं एकदम देखते ही आंसर, वो तो हम लिख रहे हैं वरना लिखेंगे नहीं तो बस मुंह जुबानी आंसर निकल जाएगा। उसने साफ साफ कहा है कि 25% छूट पर, अगर वो 25% छूट दे रहा है तो इसका अर्थ बचा रहा है यानी बचत के बराबर बचत कर दिए, 200 रुपया बचाया। अरे उधर छूट बोले या बचत बोलिए एक ही बात है ना, पैसा को प्रतिशत में छूट कर रहा है और प्रतिशत में छूट लिखा और पैसा में बचत कर दिया। तो इधर भी हम लोग अगर वहां लिखता 25% बचा रहा है तो बचत के बराबर बचत कर देते, लेकिन वो फंसाने का प्रयास कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरना नहीं है, सीधा सा 25% के बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपया बचा रहा है, यानी कि छूट के बराबर छूट हो गया, यानी 200 रुपया बचत हो गया, तो छूट कितना हो जाएगा 800 रुपया निकलेगा, यानी पहले स्वेटर का मूल्य कितना था 800 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और जितना भी अभी जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है 1 और 2, एक करवा चुके नहीं देखे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो प्रीवियस का, खाली अभी प्रीवियस का चलेगा करें, क्योंकि एग्जाम जिसका भी नज़दीक है, जो भी एग्जाम देने वाले हैं चाहे CGL, CPO, MTS, GD, LP, ग्रुप डी, NTPC, LP टेक्नीशियन, RPF, नेवी, SSR, SBI पे हर एग्जाम को कवर कर देगा। करें एक किसी कार्य को, देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, हम वही चाह रहे हैं कि अब सबसे शॉर्ट तरीका कम समय में एग्जाम को आपको क्रैक करवाना है। तो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को कह रहा है कि 20 दिनों में कर सकता है। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल देंगे। तो जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो 15-20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब ये कहानी हम यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन यही कहेगा कि हमको एलसीएम लेके दिखाइए 15 और फिर लिखेंगे 20। तो अब वो वाला रवैया चलिएगा इस तरीके से, यहाँ पर 5 से लेंगे तो आप वो कर लीजिए, हम यहाँ करके बैठे हैं कि 60 आइबे करेगा। और कैसे लेते हैं एलसीएम ये भी बात सिखा देते हैं कि आप कैसे जान के 60 होगा। तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा ना तो उसको लीजिए, 15 से 20 कटेगा नहीं तो इसका 2 गुना कर लीजिए, 40 नहीं कटेगा, 3 गुना कर लीजिए तो 40, 60 कट रहा, नहीं कटता है तो इसी का बड़ा संख्या का पहाड़ा पढ़ते चलिए और छोटे वाले संख्या से देखते चलिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो मुजवानी एलसीएम निकालने का भी तरीका बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिखाएगा इस जगह पर क्या लिखाता है दोस्तों, क्षमता लिखाता है कि ए किस हिसाब से काम करेगा, बी की हिसाब से काम करेगा। तो ये तो एक दिन का निकला, लेकिन क्षमता उसका शरीर में कितना एनर्जी है किस हिसाब से वो काम करेगा एक दिन में। तो 15 चौके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो हो गया, क्षमता निकल गया। तो उसने साफ साफ कहा है कि एक साथ, यहाँ पर जिक्र कहा कर दिया है, एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोनों को मिला लीजिए, तो दोनों को मिला लेंगे, 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसी में भाग दे दीजिए, बस कहानी करने के बाद आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 7 8 56, यानी कि देखिए 7 8 56, हाँ तो यहाँ पर निकल गया 8 पूर्णांक कितना हो जाएगा 4 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ पर सब चीज लिख दिया। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको करना कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया कि पूर्णांक कैसे करते हैं। देखिए 60 में क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 8 56 हुआ। अच्छा उधर 8 लिखाएगा ना, वहाँ पे 8 लिखाएगा, मिस्टेक नहीं, यहाँ पर 8 लिखाएगा, 7 8 56, तो यहाँ पर हुआ 4 पूर्णांक। पहले जो शेष बचता है वही आगे जाता है पूर्णांक में। तो अच्छा यहाँ पर पहले इसको लिख देंगे भागफल को, और उसके बाद ये बट्टा में इधर से लिखा था, यानी इधर से जाएगा इस साइड में। तो हम लोगों का 8 पूर्णांक 4/7 आगे क्लियर कर देंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 8 पूर्णांक 4/7। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से डराया है। कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो पहले आप देखिए सम चतुर्भुज होता क्या है। सम चतुर्भुज का मतलब एक तरीके से वर्ग, उसी को कहा जाता है सम चतुर्भुज। सब चीज क्लियर करेंगे यहाँ पर, जो कि कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से ये क्या हो गया हम लोगों का एक वर्ग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सम चतुर्भुज बोलेंगे। तो ठीक है, उसमें कहा है कि एक विकर्ण, अब विकर्ण डालना है, इधर से एक विकर्ण डाल दीजिए और एक विकर्ण इधर से डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया।
अब उसने कहा है कि और भुजा 13 सेंटीमीटर, तो ई भुजा 13 हो जाएगा, ई भी 13 हो जाएगा, इसमें कोई अति रवैया नहीं है, 13 हो जाएगा, ई 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 ले लिए। अब उसने क्या कहा, एक विकर्ण अगर 10 सेंटीमीटर है तो एक विकर्ण किसी को भी ले सकते हैं, हम कहीं भी ले सकते हैं विकर्ण, तो मान के चलो हम इसी को ले लेते हैं, ये 5 हो जाएगा क्योंकि दो बराबर भागों में बांटे। अरे 10 है तो इसको सीधा लाइन करेंगे तो 10 नहीं हो जाएगा, 5 5 में बांट देंगे तो 10 नहीं होगा। काहे नहीं समझ रहे, यही वजह से आपको दिक्कत होता है कि हम जब इस बात को करें कि अगर ये 10 पूरा है तो इस जगह पर अगर बांट रहे हैं तो इसको 5 कर दिए, इसको 5 कर दिए, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, तो हो गया। देखिए जो सबसे शॉर्ट बता रहे हैं इसीलिए, वरना फॉर्मूला ट्रिक ये सब लगाएंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। और एक बात आपको ये भी जिक्र कर देंगे, अगर आपका इस तरीके से सम चतुर्भुज है दोस्तों, एक विकर्ण यहाँ पर है, एक विकर्ण यहाँ पर है, तो एक बात जिक्र करना चाहते हैं कि ये जो कोण होता है ना, ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार से ये जो कोण होता है दोस्तों 90 डिग्री का, उसी प्रकार से यहाँ पर ये कोण होगा 90 डिग्री, उसी प्रकार से नीचे होगा तो क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री। आप जानते हैं कि संपूर्ण गोला जो बनाता है 360 डिग्री का बनाता है। एकदम बेसिक को क्लियर कीजिए और प्रश्न जो है देखते ही आंसर कर दीजिए, पेन पेपर लेने की भी आवश्यकता नहीं, मुश्किल से 2 सेकंड में ही हो जाएगा। तो इतना अगर सीख गए कि ये होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने आप जानते हैं कि इस तरीके से हम लोगों का क्या बनेगा सर, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि क्या बनता है, एक तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है। जो अगर ये 90 डिग्री रहा तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, यानी ये वाला को आपको क्या करना है, कर्ण कर देना है। और हम लोगों का ये तो आपको पता है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर आधार कर लेंगे। और इसको पता है कि ये क्या होना चाहिए दोस्तों, लंब होना चाहिए। तो ये सब बात जिक्र हो गया, तो अब क्या आंसर नहीं निकल सकता, तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अब इसको हटा देते हैं, इस सब को हटा दें, ये सब क्या हुआ हम लोगों का बेसिक बात हुआ। तो चलिए अब हटाइए, इन सभी को हटा के अब प्रश्न को अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए ये सब हटा देते हैं, चलिए उसको रहने देते हैं, उसको रहने देंगे, खाली इसको हटाए, हमने इसको हटा दिए, इसको हटा दिए। देखिए तो इसको हटा लेते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे हटा रहे हैं तो हम लोगों का क्या आ जा रहा है। अच्छा इसको हटा लेते हैं ना, देखिए रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा खाली वेट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इतना जिक्र होने के बाद आप जान गए कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपका ये क्या है दोस्तों 13 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, और लंब आपको निकालना है, यही दूसरा विकर्ण वाला का निकालना है। तो 13 दिया है, 5 दिया है, तो लंब नहीं निकलेगा। तो कहानी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 5 12 13 होता है। क्या होता है, 5 12 13, इसको याद कर लीजिए कि 5 12 13 समकोण त्रिभुज में 5 12 13 होता है, 5 12 13 होता है। ई 12 हो गया, तो ई भी 12 हो गया, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर। अरे एक 12 हुआ तो दूसरा वाला विकर्ण फिर 12 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा नहीं समझ पा रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए आपको थोड़ा सा हम एक बात बता देना चाहते हैं, कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है, और जोड़ क्या पढ़े हैं, आधार का स्क्वायर पढ़े हैं कि नहीं, तो ठीक है सर ये तो पढ़े हैं। तो देखिए लंब इसमें दिया है, ई कर्ण हम लोगों के सामने दिया है 13 का स्क्वायर, क्योंकि 90 जो ई थीटा जो यहाँ बना रहा है तो 90 के सामने कर्ण होता है, 13 दिया गया है। बेसिक बात को समझिए, 13 दिया है। उसी प्रकार से लंब में देखिए लंब और आधार में दोनों को कोई भी मान सकते हैं, या तो लंब को आधार कर सकते हैं, आधार को लंब कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, कर्ण फिक्स होता है, लंब आधार चेंज हो सकता है। तो लंब के जगह अगर आप कहेंगे कि सर हम अगर यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, लंब को 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां भी लिख सकते हैं, आधार के जगह पर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत। हम लंबे को जगह लंब स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर आधार की जगह क्या रख देंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, ज़्यादा अब नहीं करेंगे। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25 होता है। तो 25 ले जाकर उस साइड में घटाना होगा, तब जाके आंसर निकलेगा। तो जैसे ही घटा देंगे, देखिए 1 6 9 और 25 जैसे ही इसमें घटा लेंगे दोस्तों, तो आपका लंब स्क्वायर बराबर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर, तो देखिए हम लोगों का 144 आएगा। तो 144 किसका आएगा दोस्तों 12 का, यानी ये वाला जो हम त्रिभुज लेते ये 12 हो जाएगा, और उसी प्रकार से ये 12 हो जाएगा। तो उसने वही कहा था कि दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरा विकर्ण 12 12 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा ऑप्शन। अरे पूरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक होता है, काहे नहीं समझते हैं, विकर्ण जो होगा वर्ग में विकर्ण जो लेंगे तो यहां से पूरा न होगा, तो एक 12 हुआ तो दूसरा भी 12, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको समझना होगा, वरना क्या हो जाएगा एग्जाम में फिर छूट जाएगा, क्योंकि हम जो तरीका बता रहे हैं सबसे शॉर्ट, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, वरना आप किताब खोल के देखिए फॉर्मूला से ही भरा हुआ है।
कह रहा है पहली 8, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से उसने डराया, पहली 8 विषम अभाज्य संख्या, क्या लिखा है, विषम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, विषम, इस जगह पर क्या लिखेंगे, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, एकदम कुछ भी नहीं देखते ही आंसर करेंगे। देखिए विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए विषम अभाज्य संख्या लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 3 5 7 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर आपका 17 हो जाएगा, फिर प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना, बाद में प्लस करेंगे ना, 17, फिर 19 हो जाएगा, 19 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो 8 को लेना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब कह रहा है इनका योग, तो देखिए यहाँ पर यही दिक्कत करेगा कि 2 काहे नहीं लिए, अभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, जो एक और स्वयं से कटे। तो एक और स्वयं से कटने में 2 नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है विषम अभाज्य संख्या लेने के लिए, हमको जिक्र क्या किया है, विषम अभाज्य संख्या लेने के लिए। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 को नहीं लेंगे, इसीलिए हमने 2 को हटा दिया वहां से। तो अब इसको चलिए कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब कुछ भी नहीं, अब जोड़ना है और क्या, बस 2 प्लस हो जाएगा हम लोगों के सामने 5 प्लस क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 11 प्लस क्या हो जाएगा 13 प्लस क्या हो जाएगा 17 प्लस क्या हो जाएगा 19 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 23। तो जोड़ लेते हैं, देखिए जोड़ेंगे हम ऐसे जोड़ेंगे, 9 3 12 7 19 19 और 3 कितना हो जाएगा, तो 19 3 हो जाएगा 22 21 7 30 5 35 और 2 यहाँ पर गलती तो नहीं, अच्छा यहाँ पर 3 ना होगा, ये गलती कर रहे हैं। हाँ, तो जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, हमने जोड़ लिया 98 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए देखते ही आंसर निकल जाएगा, देखते हैं, भले ही लगता है 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन देखते ही क्या कर देंगे, इसको आंसर करेंगे। कह रहा है कि 1 2 अंकीय संख्या के, कह रहा है 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। उसने क्या किया, 2 अंकों की संख्या का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी संख्या जो है नई संख्या के मूल से 45 कम हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। अब करेंगे क्या, उसने साफ कहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 11। देखिए बाय ऑप्शन, यहाँ पर क्या चलता है ऑप्शन, अगर इसको जोड़ेंगे पहला ऑप्शन लेंगे ना, देखिए 9 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 प्लस 2 करेंगे तो आपका 11। एक तो हम करके दिखाए, 9 2 11, 6 5 11 ये भी हो जा रहा है, 6 5 11 ये भी हो जा रहा है, 8 3 11। ऑप्शन तो सभी 11 पूरा है। देखिए दोनों अंकों को करा है, 2 अंकों की संख्या तो 11 दोनों पूरा है, तो फिर कैसे लेंगे सर। अब देखिए पहला ऑप्शन उठाएंगे और करेंगे, हम पहला ऑप्शन लिए तो 92 जैसे हुआ, ठीक है 92 ले लिए। उसने कहा है कि अंकों को परस्पर, इस जगह पर लाइन को देखिए, अंकों को परस्पर बदल देने से तो बनी संख्या क्या होना चाहिए, तो मूल संख्या से 45 कम, इसको बदल देते हैं, बदल देंगे तो मूल संख्या कितना हो जाएगा, यानी बदलेंगे तो इस जगह पर हो जाएगा 29। तो क्या इसको घटाने के बाद आपका 45 आ रहा है, तो 1 10 2 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है, और यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना बच रहा है, हाँ 8 में 2 जाएगा, तो 8 में अगर 2 जाएगा तो 6 हो जा रहा है, 63 हो रहा है। तो पहला ऑप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको हटा दीजिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा ऑप्शन, देखिए एक ऑप्शन लिया, अब दूसरा ऑप्शन को लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन जैसे 5 और 6 लिए, तो इसको अंकों को बदलना है, और इसमें अंकों को बदलना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 65 हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि 45 आएगा, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये 45 नहीं पूरेगा। देखिए ना कितना आ जा रहा है, हम लोगों का ये तो माइनस में जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस में आ जाएगा, यानी कि 56 और 4 60 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। देखिए 1 10 10 16 घटा लेते हैं ना, इस अच्छा इसमें घटेगा ना, 1 10 5 हाँ 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब तीसरा ऑप्शन को लेंगे, देखिए एक एक ऑप्शन को चेक कर लीजिए, बस कहानी कथा नहीं करना है। अब तीसरा ऑप्शन जैसे 65 लेंगे, तो 65 को अंकों को बदलिए, अंकों को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंक को बदलना है, कहाँ ही समझ रहे हैं, इसको अंक को बदलेंगे तो 6 और 5 ये अच्छा 56 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जब ये सभी कोई नहीं हुआ तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
दोस्तों डी हो जाएगा, ये सब कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी होगा। तो चलिए करके बता दीजिए। इस संख्या को लीजिए, उसने कहा है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 11 होना चाहिए। तो जैसे ही डी लेंगे, देखिए 8 और 3 ले लिए। अब अंकों को बदलिए, तो अंकों को बदलेंगे, इन दोनों अंक को बदलना है, यानी जो 8 है वो 3 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 8 कर लीजिए। तो जैसे ही घटा दिए, 10 3 13 में 8 जाएगा 5, इधर 7 में 3 जाएगा 4। देखिए एकदम फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस पर। ये तो हम बता रहे हैं, एक एक ऑप्शन चेक करने का तरीका है, इसीलिए समय लगा, वरना देखते ही आंसर पे निकल पड़ते। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, करे एक महिला अंकित मूल्य पर 24% का छूट देता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं ना, तो फिर कहेगा कि आप क्या कहना चाहते। माना, यहाँ पर माना नहीं, वो सब कुछ नहीं लिखेंगे हम, माना ये तो आपके लिए लिखे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकित। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, इस जगह पर लिख देते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हम लोगों के सामने यहाँ पर, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अगर अंकित मूल्य 100 मान लिया, अंकित मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 100 हो गया। तो कह रहा है 24% छूट के साथ एक खरीदा गया है। तो खरीदा गया यानी सीपी निकल जाएगा, ये अंकित मूल्य निकल गया। तो आपके सामने क्रय मूल्य का अगर बात किया जाए दोस्तों, देखिए एकदम शॉर्ट फॉर्म, क्रय मूल्य का शॉर्ट फॉर्म। तो 24% छूट पर खरीदा गया है, तो 76 में खरीदा गया। उसी प्रकार से अगर अब क्या कहा है कि इससे अंकित मूल्य पर, ये देखिए अंकित मूल्य के 20% कह रहा है, इससे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा है। अब विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य हो गया, अब विक्रय मूल्य पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम लोगों के सामने क्या कहा है, देखिए वहां पर पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से, कह रहा है इससे अंकित मूल्य से 20% अधिक। तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य को माने हैं आपने 100, तो 100 यहाँ पर लिख लिया। कह रहा है 20% अधिक पर बेचा है, तो 120 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो ये वाला 100, ये वाला 100 काट देगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, वरना फार्मूला बैठा के तोड़िए मड़ोड़िए फिर भी नहीं निकलेगा। यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट यही होता है कि सर होबे नहीं कर रहा है सॉल्व, क्या करें, 2% वाला अंक कहीं कुछ है ही नहीं, संख्या दिया ही नहीं जो निकाल पा रहे हैं। इसीलिए हम सबसे शॉर्ट बताए कि माना अंकित मूल्य 100, तो क्रय मूल्य पर क्या करा है, 24% छूट के साथ खरीदा है, तो खरीदा 76 में। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो कह रहा है इससे अंकित मूल्य से यहाँ पर जिक्र किया है ना, तो वरना क्या करेगा, 76 लिखकर 120 करेगा, जो होगा नहीं। उसने जिक्र किया अंकित मूल्य से 20 पर अधिक पर बेचा है, तो अंकित मूल्य से, इसीलिए यहाँ पर हम 100 लिए और 120% किए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब सब चीज निकल गया, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, जो आंसर पूछा है उसी पे चल पड़ते, हो गया। अगर खरीदे हैं, क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य 120 है, तो हम लोग यहाँ से देखिए ना, यहाँ से अंतर कितना हो रहा है, 44 का हो रहा है। घटा लेते ना, इधर 4 और इधर 11 में 44 का, यहाँ पर 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का लाभ निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल्य से यहाँ पर 44 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या कर देंगे, 76 कर देंगे, गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे, बस लाभ निकल जाएगा। अब कुछ भी नहीं, सब चीज़ हमने कर चुका हूँ। तो 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 4 से कटाएंगे तो 4 दूना ये 19 बार में कट जाएगा, 19 चौक 76 होता है, तो ये कटिए गया। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, 1100 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो इसको अब भाग देना होगा, भाग देने से ही आंसर आएगा, खाली कह देने से नहीं होगा। तो 19 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में जाएगा, तो देख लेते हैं हम क्या बार में जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 57 तो हम लोगों का जाएगा ही जाएगा। देखिए ना, इस जगह पर भाग देकर दिखा देते हैं और आंसर को इस जगह पर 19 से क्या करेंगे दोस्तों, 1100 में यदि भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, 19 से देखिए 19 बचे 95, तो ठीक है 5 बार में जाएगा। 19 बचे यहाँ पर 95 लिख देंगे, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना आएगा, तो 15 आ जाएगा, इधर 150, तो 19 सत्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 से, तो हो जाएगा 133, यानी कि हम लोगों का 57 पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। हाँ निकल चुका है। इस प्रश्न का आंसर आप भाग दीजिएगा ना, तो ये वाला आएगा, हमने देख लिया कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाग देकर देखिए ना, आपका आंसर आ जाएगा 57 पूर्णांक। अब क्या भाग देकर लिखेंगे, यहाँ पर हम तो मेन है कि मेरा काम समझाना सिखाना और सब चीज़ फोल लिखें, ताकि समय बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा, देखेंगे सीखेंगे तो मुश्किल से चुटकियों में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।